मैं तुम सबके थॉट्स जानता हूँ। तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है एक एस्थेटिक बॉडी। एंड तुम ये भी नहीं चाहते हो ना कि तुम घंटों जिम में स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट करो। ये एकदम नॉर्मल है। हर कोई चाहता है कि वो मस्कुलर हो एंड वो एक एनिमे कैरेक्टर की तरह दिखे, जैसे बाकी उजीरो और दोजी। Why most beginners fail? प्रॉब्लम नंबर 1, स्ट्रेंथ वर्सेस एस्थेटिक्स। ज़्यादातर बिगिनर्स का फोकस होता है स्ट्रेंथ बढ़ाने पर, ना कि एस्थेटिक्स पर। बट व्हाट वाज योर गोल? वो है एस्थेटिक दिखना, एब्स का शो ऑफ करना एंड साफ जॉ लाइन अचीव करना, ना कि एक ट्रक उठाना। कॉमन मिस्टेक विच एवरी बिगिनर डू। मिस्टेक नंबर 1, अवॉइडिंग एसेसरी मसल्स। बाइसेप्स, शोल्डर्स, एब्स, ये वो मसल्स हैं जो तुम्हारे बॉडी के एसेसरी मसल्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स इन्हें साइड रखते हैं, जिसके चलते हम वो एस्थेटिक लुक अचीव ही नहीं कर पाते हैं। मिस्टेक नंबर 2, कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो ऐसे होते हैं जैसे वो तुम्हें मैराथन के लिए ट्रेन कर रहे हो, हर वीक स्क्वाट ही स्क्वाट। मिस्टेक नंबर 3, लैक ऑफ एंजॉयमेंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोटिवेशन की कमी। तुम्हें वो बॉडी बिल्डिंग वाली पंप ही नहीं मिलती है जो तुम्हें जिम के लिए एक्साइट करे, और जब मजा ही नहीं आएगा तो कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो चीज हम करते हैं वो हमारे गोल्स के साथ अलाइन नहीं होते, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, या हमें लगता है कि जिम जाने से कोई फायदा ही नहीं है। अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसलिए तुम्हारे लिए एक ऐसा प्लान लेकर आया हूँ जो तुम्हारे सपने को रियलिटी में बदलेगा। बस वीडियो को प्लीज पूरी एंड तक देखना। द आइडियल 4 डेज एस्थेटिक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम तुम्हारे बैलेंस डेवलपमेंट और एस्थेटिक फिजिक के लिए है। सिर्फ 4 दिन बॉडी स्प्लिट करोगे, जिसमें हर मसल ग्रुप का अटेंशन मिलेगा। रूटीन है ABX ABXX। 2 दिन डिफरेंट मसल्स, 1 दिन रेस्ट एंड देन रिपीट। इस रूटीन में तुम्हारे बॉडी का हर मसल ग्रुप पर फोकस होगा, जिससे तुम्हारा फिजिक परफेक्टली बैलेंस और एस्थेटिकली अपीलिंग होगा। ए वर्कआउट में तुम्हारा पूरा फोकस होगा तुम्हारे अपर बॉडी पर, जिसमें तुम कंपाउंड लिफ्ट्स जैसे डंबल प्रेस, पुलअप्स एंड रोज करोगे। ये एक्सरसाइजेज मसल्स को ज्यादा एंगेज करती हैं, स्पेशली चेस्ट, बैक एंड शोल्डर्स। ये सब वो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो तुम्हें एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बी वर्कआउट में तुम्हारा फोकस लोअर बॉडी और कोर पर होगा, जिसमें फ्रंट स्क्वाट्स, लैग पुल डाउन्स एंड आईपी आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करोगे। तुम्हें लोअर बॉडी को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि एक एस्थेटिक बॉडी के लिए लेग्स और कोर का प्रॉपर डेवलपमेंट होना जरूरी है। X डेज विल बी द रेस्ट डेज, जिसमें तुम अपने बॉडी को रिकवर करने वाले हो। ये रेस्ट डेज मसल्स को प्रॉपर ग्रो करने में मदद करेंगे। अगर तुम बॉडी को ओवर ट्रेन करोगे तो इसमें इंजरी के भी रिस्क है एंड तुम्हारी मसल ग्रोथ भी रुक सकती है। दैट्स वाई रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना वर्कआउट। प्रोग्रेशन प्लान। ये प्लान सिंपल बट इफेक्टिव है। तुम्हें अपने रेप्स 8 to 12 पुश करने हैं। जैसे तुम्हें लगने लगे 12 रेप्स इजी हो रहे हैं, इंस्टेंटली वेट इंक्रीज करो एंड हर हफ्ते अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो। एंड हाँ, जब फ्रंट स्क्वाट्स के बाद जब तुम्हें लग रहा हो कि तुम मरने वाले हो, तब तुम चिल करो। ये नॉर्मल है, तुम्हें बस फटीग को समझना होगा एंड अपने रेस्ट एंड इंटेंसिटी को ऑटो रेगुलेट करना सीखना होगा। बिल्डिंग अ सैवेज बैक की एरियाज टू फोकस। ट्रैप्स। अपर बैक का थिकनेस तुम्हारे फिजिक को बड़ा और स्टैंडर्ड दिखाता है। ये तुम्हारे नेक टू शोल्डर एरिया को सॉलिड बनाता है। लैट्स। ये वो मसल है जो तुम्हारे वी टेपर को बनाता है। विदाउट लैट्स तुम्हारा फिजिक इनकम्प्लीट लगेगा, तो लैट्स को प्रॉपर अटेंशन देना जरूरी है। एसेंशियल एक्सरसाइजेस। नंबर 1, डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट तुम्हें रॉ स्ट्रेंथ देगा एंड बैक में मास गेन करने में मदद करेगा। ये एक्सरसाइज तुम्हें मैसिव लुक देगा एंड इससे तुम्हारा टोटल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। सेकंड, पुलअप्स। पुलअप्स एक मोस्ट एसेंशियल एक्सरसाइज है फॉर इंक्रीजिंग योर बैक विड्थ। ये बैक को वाइड बनाता है एंड लैट्स को टारगेट करता है इफ तुम्हें वी टेपर चाहिए। नंबर 3, रोज। इससे तुम्हारा बैक का ओवरऑल थिकनेस इंक्रीज होता है। बार्बल रोज, टी-बार रोज एंड डंबल रोज, ये सारे ऑप्शंस तुम्हारे बैक को स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक बनाने के लिए हैं। हाउ टू डू दीज एक्सरसाइजेस विदाउट इंजरी। मिस्टेक टू अवॉइड। फर्स्ट, ग्रिप फेलियर। वो मोमेंट जब तुम्हारे हाथ तुम्हारे मसल से पहले गिव अप कर देते हैं। ग्रिप फेलियर तुम्हें पीछे कर देता है। तुम्हारा बैक स्ट्रॉन्ग है बट हाथों ने गिव अप कर दिया। इसके सॉल्यूशन के लिफ्टिंग स्टेप्स का यूज करो। ये तुम्हें उस एक्स्ट्रा रेप कंप्लीट करने में मदद करेगा जो तुम्हें एक सैवेज बैक बनाने में मदद करेगा। पुअर फॉर्म। क्या तुम भी बार्बल रोज करते समय शोल्डर्स को अननेचुरली पिन करते हो? अगर हाँ, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। वाइल परफॉर्मिंग रोज, शोल्डर्स को रिलैक्स रखो एंड नेचुरल मूवमेंट करने दो। अगर तुम शोल्डर्स को स्टिफ रखोगे तो तुम बैक मसल को टारगेट नहीं करोगे, बस अपने शोल्डर जॉइंट को डैमेज करोगे। इग्नोरिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है। अगर तुम हर वीक अपने रेप्स को इंक्रीज नहीं करोगे तो तुम स्टक हो जाओगे। तुम्हारी बॉडी उस मसल ग्रोथ को ट्रिगर नहीं करेगी। इसलिए अपने लिफ्ट्स को ट्रैक करो एंड इंक्रीज योर वेट ग्रेजुअली। एडवांस टिप्स फॉर मैक्सिमम गेन्स। खुद को रेगुलेट करते रहो। अगर एनर्जी लेवल लो है तो बॉडी की सुनो। हर दिन हैवी लिफ्ट्स करना जरूरी नहीं है। जिस दिन थके हुए हो उस दिन लाइट वेट बट कंट्रोल रखो। इफ बॉडी को रेस्ट की जरूरत है तो स्लीप क्वालिटी पर फोकस करो। फोकस ऑन वीक पॉइंट्स। एप्स के लिए स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करो अपने एप्स को बेटर बनाने के लिए। क्रंचेस, केबल क्रंचेस एंड लेग रेजेस करो
एंड काफ्स एक ऐसा मसल है जो सभी भूल जाते हैं, बट तुम्हारे एस्थेटिक गोल को अचीव करने में काफ्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। स्टैंडिंग काफ्स रेसेस एंड स्ट्रेटेड काफ रेसेस अपने रूटीन में ऐड करो एंड यू विल नोटिस अ ग्रेट डिफरेंस। अब एक ऐसी सीक्रेट टिप जो तुमने कहीं नहीं सुनी होगी, जिससे तुम्हारे सारे मसल्स सही से टारगेट होंगे। सो ध्यान से सुनना। ये बोलने वाले इन्फ्लुएंसर से दूरी बनाकर रखो, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। तुम्हें खुद मेहनत करके एक लेजिट बॉडी अचीव करनी है। सो लेट्स डू इट टुगेदर। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मैं करता हूँ वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद है वीडियो लाइक करना, चैनल में और चाहो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।